नमस्ते। आज हमारा बजट आया है 2021 से 22 का। जो यूनियन गवर्नमेंट, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने बजट पेश किया है। और आज जो बजट है, आप सबको लग रहा होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ बजट होगा, एम्प्लॉयज़ के लिए या सीनियर सिटीजन्स के लिए या लेबर्स के लिए या फार्मर्स के लिए, लेकिन नहीं। ये बजट जो है वो बहुत ही अलग बजट है। जैसे कि सुना है हम लोगों ने, लॉकडाउन का के बाद का नया बजट आया है, तो ये बजट सबसे अलग है। ना ही ये बजट में कुछ है आम आदमियों के लिए, ना ही ये बजट में कुछ है रोज़गारों के लिए, ना ही ये बजट में कुछ है जो बेरोज़गार है हमारे युवा, उनके लिए भी कुछ नहीं है बजट में। और ये बजट में हमारे जो बेचारे कर्मचारी, उनके लिए भी कुछ नहीं दिया है। तो आज मैंने पूरा 2 घंटा ये बजट का सर्वे किया है, तो आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ ये जो बजट है 2021-22 का, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने आज पेश किया है पार्लियामेंट में। और मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज कोई कागज़ नहीं इस्तेमाल किया है बजट पेश करने के लिए, क्योंकि उनका बजट यूज़लेस है, वो किसी काम का नहीं है। तो ये टैबलेट से यूज़ किया उन्होंने बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट में। तो ये बजट में जो दिया गया है वो सब मेन पॉइंट्स मैं आपको बोलना चाह रही हूँ। ये बजट उन्होंने किया है और इसमें कुछ भी नहीं दिया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी हद तक है, लेकिन बेरोज़गारी के बारे में कुछ नहीं दिया है बजट में। और ना ही ये मेडिकल के बारे में, ना ही हमारे सीनियर सिटीज़न के बारे में, ना ही कर्मचारी के बारे में, ना ही युवाओं के बारे में। तो ये जो बजट है इसमें दिया है आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। और जो प्रोग्राम वो 5 साल से पहले से चलाते आ रहे हैं, वो अभी भी चलाते आ रहे हैं, बस इसमें कोई बूस्ट नहीं आया है। बट वही उन्होंने घिसा पिटा चीज़ें अभी दोहराई है बजट में। और बाकी सारा कुछ तो उन्होंने बेच डाला है, सब चीज़ प्राइवेटाइज के बारे में बात की है। इनफैक्ट एयरपोर्ट, बीसी एयरपोर्ट, फिर टेलीकम्युनिकेशन, इनफैक्ट एनर्जी भी वो पूरा प्राइवेटाइज करने वाले हैं। इससे क्या होने वाला है, इसे हम सब जो ब्रिटिशर का ज़माना था उसकी तरह हम लोग आगे भी करने वाले, जो खुश हो रहे हैं बजट देख के। तो मैं उनको बता दूं, ये बजट में आप लोग के लिए कुछ नहीं दिया गया है। और जो हेल्थ के बारे में दिया है वो भी बड़ा चढ़ा के दिया गया है। और गिग वर्कर की आप बात कर रहे हैं, इसमें कोई लेबर के बारे में दिया नहीं गया है। जो गिग वर्कर है, जो बेचारे मजदूर, वो अलग अलग राज्य में जाते हैं कमाने के लिए, उनके लिए भी कुछ नहीं दिया गया। उनके लिए से बड़ा चढ़ा के बातें की गई है। सिर्फ पोर्टल बनाया गया है, और ऐसा पोर्टल जो वही पोर्टल जो वर्क इंडिया, स्किल इंडिया की तरह निकम्मा था, वैसे ही निकम्मा रहने वाला है इस बार भी। और सीनियर सिटीज़न की बात की इन्होंने ये ऐड किया है, जो सीनियर सिटीजन 75 ईयर्स की उम्र के हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, वो लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके करेंगे भी क्या? कुछ करने वाले कुछ नहीं, तो इसमें उनका भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ये बड़ा चढ़ा के की गई ये बात, जैसे कि आपने लॉकडाउन में देखा था 20 लाख करोड़ पैकेज उन लोग ने डाला था, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, लेकिन उसका फ़ायदा किसी को भी नहीं हुआ है। तो सेम ये बजट भी उसी की तरह है, उसी का भाई है। और माइग्रेंट वर्कर के लिए जो उन्होंने किया था, फ्री फूड ग्रेन सप्लाई टू माइग्रेंट्स, ऐसा तो कुछ दिखा नहीं हमको जो उन्होंने आगे भी पेश किया इसके बारे में। और मैंने पूरा अपना 1.5 घंटा दिया है बजट सुनने के लिए। तो ये बजट की कुछ क्लिप्स है, मैं आपको ऐड कर दूंगी, इसमें इमेज भेज दूंगी, आप देख लीजिए। कोई बात नहीं, देखते अभी आगे क्या होता है, किस तरीके से खेल रचती है ये सरकार, क्योंकि दिखने में कुछ और रहता कुछ और इनके बजट में, हमेशा की तरह, जैसे कि खाली खोखे की तरह। तो वैसे ही अभी भी जैसे लोन साइज लोग ने क्या कहा है, एफडीआई पहले 49% था फॉरेनर के लिए, भी 74% कर दिया है। इससे किसका फ़ायदा होने वाला है? इससे हमारा फ़ायदा नहीं होने वाला है, इससे फॉरेन ओनर्स का फ़ायदा होने वाला है, जो हमारे देश में धीरे धीरे कब्जा कर लेंगे, जैसे ब्रिटिशर ने कब्जा किया था। इनके पास पैसा है देने के लिए गोवा के लिए, गोवा को गोल्ड डायमंड जुबली सेलिब्रेशन करने वाले, उनके लिए हमारी केंद्र सरकार के पास पैसा है। वो 300 करोड़ खर्च करने वाले हैं गोवा में डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में, और 100,000 करोड़ टी वर्कर्स के वेलफेयर के लिए खर्च करने वाले हैं, वो सिर्फ असम और वेस्ट बंगाल में देंगे। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे असम और वेस्ट बंगाल में ही वो क्यों दे रहे हैं 1,000 करोड़, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं वेस्ट बंगाल के। इसके आगे आप समझदारी हो इस बजट को देख के, और टाइम वेस्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने अपना 1.5 घंटा दिया है आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए, मैंने सोचा इस बार कुछ अलग होगा। बट हमेशा की तरह ये सरकार निकम्मी, और इन्होंने कोई भी अच्छी चीज़ें नहीं ऑर्गेनाइज की है, किसी गरीबों के लिए कुछ नहीं रखा है, ना ही कोई बेरोज़गारी की बात हुई है, ना ही कोई बेचारे जो गरीब है उनके अस्पताल के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है इस बजट में।
नमस्ते, थैंक यू।